अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे विरगोस बुर्ज शुमला कन्या राशि के हवाले से। आज आप लोगों के सियारे सैटर्न ज़ोहल के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि 29 सालों के बाद आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट होगा 14 फरवरी को। ज़ोहल सैटर्न जो कि मेच्योरिटी का सियारा, ज़िम्मेदारी का सियारा और ख़ुद पसंदी का सियारा माना जाता है, जो आपके 8वें घर में ट्रांजिट होगा 14 फरवरी को। नेपच्यून जो कि 26 जनवरी को आपके 8वें घर में ट्रांजिट हो गया है और अगले 14 साल नेपच्यून आपके 8वें घर में गुजारेगा। नेपच्यून आपके जो खौफ, दबे हुए वहम, जो आपके ख़यालात हैं वो दुनिया के सामने वाज़ह करेगा और सैटर्न जो है आपके हकीकत पसंदाना तौर पर दुनिया के सामने आपके अंदर हिम्मत और ताकत फ़राहम करेगा। नेपच्यून और सैटर्न आपस में मिलकर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब और तब्दीलियां लेकर आने वाले हैं। सैटर्न का और नेपच्यून का 20 फरवरी को आपस में मिलाप होगा और ये आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहम तब्दीली लेकर आएगा, जो कि आप लोग अगले कई सालों में देखते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न अगले 2.5 साल आप लोगों के 8वें घर में रहने वाला है और नेपच्यून अगले 14 साल आप लोगों के 8वें घर में रहेगा। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है जो नेपच्यून आपके 8वें घर में गुजारेगा और सैटर्न अगले 2.5 साल आप लोगों के 8वें घर में रहेगा। तो सैटर्न आपके अंदर हिम्मत, जुर्रत पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। माजी में आपके दिल में जो भी खौफ था वो अब आप लोगों का ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। विरगोस बुर्ज शुमला कन्या राशि वालों का जिन मामलात में विरगोस बुर्ज शुमला कन्या राशि वाले फ़रार राह अख्तियार कर रहे थे, अब आप उन मसाइल का बआसानी सामना करते हुए नज़र आएंगे, जुर्रत से उनका सामना करते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न आपको हिम्मत और जुर्रत फराहम कर रहा है। नेपच्यून आपके वो खौफ ख़त्म करता हुआ नज़र आएगा और सैटर्न आपको हिम्मत और जुर्रत फराहम करता हुआ नज़र आएगा अगले 2.5 सालों में। विरगोस बुर्ज शुमला वाले उन कामों को अंजाम देते हुए नज़र आएंगे जो आपने माजी में पहले कभी नहीं किए। आप अपनी ज़िंदगी में नए कामों का आगाज़ करते हुए नज़र आएंगे, नए कामों को करते हुए नज़र आएंगे। नेपच्यून जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में पुराने और गैर रवायती तरीक़ों को ख़त्म करता हुआ नज़र आएगा। आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं आपकी ज़िंदगी से, वो जाते हुए नज़र आएंगे अगर वो आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। इस टाइम पीरियड में आप बहुत सी नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। विरगोस बुर्ज शुमला वाले नई चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे अगले 2.5 सालों में। नेपच्यून आपके पुराने और गैर रवायती तरीक़ों को ख़त्म करेगा। जो आप माजी में जिनके साथ आप जुड़े हुए थे वो तमाम चीज़ें आप ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों का आगाज़ करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आपका 8वां घर नए जन्म का घर माना जाता है। तो नई चीज़ों का आगाज़ करते हुए आप नज़र आएंगे। आप 8वें घर की बदौलत आपके जो काम होंगे उनमें नए आगाज़ात आप लोगों के होते हुए नज़र आ रही हैं। विरगोस बुर्ज शुमला वालों के आप अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे अगले 2.5 सालों में। आपके ऊपर जो बोझ था एक, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। सैटर्न जो कि ज़िम्मेदारी का सियारा माना जाता है, डिसिप्लिन का सियारा माना जाता है, मैच्योरिटी का सियारा माना जाता है, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक तरतीब लेकर आएगा, एक मैच्योरिटी लेकर आएगा। अपने कामों को आप तरतीब से करते हुए नज़र आएंगे, अपने जहन को पुरसुकून होता हुआ देखेंगे। विरगोस बुर्ज शुमला कन्या राशि वाले सैटर्न आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एंगल पे इस वक्त है और अगले 2.5 साल ये आप लोगों के 8वें घर में आप लोगों को मिस्बत तब्दीलियां देने वाला है। सैटर्न और नेपच्यून का जो 20 फरवरी को आपके 8वें घर में ही मिलाप होने वाला है, ये आप लोगों की विरगोस बुर्ज शुमला वालों की लाइफ में आखिरी मर्तबा होगा। इसके बाद सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप आपके 8वें घर में कभी नहीं होगा। ये आखिरी दफ़ा आपके ज़िंदगी में आएगा और इसके बाद फिर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप किसी और घर में दोबारा हो सकता है, लेकिन आपके 8वें घर में ये आखिरी दफ़ा आया है और इसके बाद आप लोग ये नहीं देखेंगे। ये जो टाइम पीरियड आप लोगों को विरगोस बुर्ज शुमला वालों को मिलने जा रहा है, ये किस्मत आप लोगों को दे रही है। इस टाइम पीरियड से विरगोस वाले जितना फ़ायदा हो सकता है उठा लें, क्योंकि ये वक्त जो आप लोगों को मिलने जा रहा है, सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप और एक ही घर में रहना और नए जन्म के घर में रहना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी नई चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, बहुत नई चीज़ें होते हुए आप लोग देखेंगे। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ ताकि आपकी
आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो सके। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी में नए कामों का आगाज़ करें, नए चीज़ों का आगाज़ करें। वो लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे उनसे दूरी इख्तियार करें, अपनी ज़िंदगी में नए लोगों को शामिल करें ताकि उनसे आपको फ़ायदा हो सके। विर्गोस बुर्ज शिमला वालों का 8वां घर आप लोगों के कर्ज़ और लेन देन और विरासती मामलात का घर भी माना जाता है। तो आप लोगों ने कर्ज़ लेन देन से एहतियात करनी है। अगर आप किसी को बहुत बड़ी रकम देते हैं तो हो सकता है वो आपको वापस ना मिले, या अगर आप किसी से बहुत बड़ी रकम लेते हैं तो हो सकता है आप उसकी अदायगी ना कर सकें। तो इस चीज़ में आपने मोहतात रहना है, कर्ज़ लेन देन से आपने मोहतात रहना है। जो भी आपके माली मामलात हैं उनको आप ख़ुद रिज़ॉल्व करें। इस तरह की परेशानियों में अगर आप पड़ेंगे तो फिर आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना होगा। तो ये आप लोगों के ज़ायचे में नज़र आ रहा है, जो कि नेपच्यून आप लोगों के माली मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ करेगा विर्गोस वालों की। तो आप लोगों ने माली मामलात में लेन देन से गुरेज करना है, वरना फिर आप मुश्किलात में भी आ सकते हैं। अगले 2.5 सालों में आपने एक बजट बना के चलना है, उसको तरतीब से चलना है, जो कि आपको सैटर्न डिसिप्लिन सिखाता हुआ नज़र आएगा, एक तरतीब सिखाता हुआ नज़र आएगा। तो आपके माली मामलात बेहतर भी रहेंगे। अगर आप बजट बनाकर चलेंगे तो आप बहुत अच्छी लाइफ देखते हुए नज़र आएंगे अगले 2.5 सालों में। अपना पैसा सोच समझ के खर्च कीजिएगा, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, सरमायाकारी कीजिएगा, जो कि आपका 8वां घर आपकी शराकतदारी, आपकी सरमायाकारी का घर भी माना जाता है। तो आपने सोच समझ के सरमायाकारी करनी है, अपना बजट बनाकर चलना है, तो आपके माली मामलात में बेहतरी भी आएगी। तो आप लोगों ने कर्ज़ लेन देन से एहतियात करनी है, बाकी आपके माली मामलात बेहतर रहेंगे। माली मामलात में आपको फ़ायदे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको सैटर्न फराहम करेगा आपके 8वें घर में। ये बहुत अच्छा वक्त होगा आप लोगों के लिए। विर्गोस बुर्ज शिमला वालों के लिए आप लोगों की हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने कामों को बाखूबी अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न आप लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आएगा और आप उसी डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। तो विर्गोस बुर्ज शिमला के लिए ये सैटर्न के हवाले से प्रेडिक्शन थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। ये 14 फरवरी को सैटर्न ज़ोहल आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट होने जा रहा है, और 26 जनवरी को नेपच्यून जो है वो आप लोगों के 8वें घर में दाखिल हो चुका है अगले 14 साल के लिए। सैटर्न 14 फरवरी को आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट होगा, और 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप होगा, और 2.5 साल सैटर्न आपके 8वें घर में रहने वाला है, और नेपच्यून अगले 14 साल आप लोगों के 8वें घर में गुजारेगा। तो ये आप लोगों की सैटर्न के हवाले से प्रेडिक्शन थी। उम्मीद करती हूँ विर्गोस बुर्ज शिमला कन्या राशि वालों को सैटर्न के हवाले से जो प्रेडिक्शन थी वो पसंद आई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। जो लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना जायचा बनवा सकते हैं। ये पेड सर्विस है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।